एपिसोड की शुरुआत जुकी से होती है, जो कि एक लड़की को राइटिंग कंपटीशन का फॉर्म दे रही होती है। फॉर्म देकर वह लड़की को कहती है कि मैंने तुम्हारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल पढ़ा था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो कैट बॉय की तरह तुम भी जरूर ही जीत जाओ। जिस पर वह लड़की जवाब देकर कहती है कि मैं अपनी राइटिंग कोई भी कंपटीशन जीतने के लिए नहीं करती, बल्कि खुद के लिए करती हूँ और आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये कहकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद जुकी भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल कह रहा होता है कि हम कैट बॉय के पनिशमेंट को माफ कर दें, क्योंकि वह हमारे स्कूल के प्राइज विन करके लेकर आया है। लेकिन क्रूज टीचर वहाँ पर बोल पड़ता है, क्योंकि उसे जो सजा मिली है वो उसकी पुरानी गलती की वजह से मिली है। उसने प्राइज आज जीता। ऐसे हम दूसरे बच्चों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करें कि गलती करो और फिर उस पनिशमेंट से बचने के लिए कुछ अच्छा कर लो, जिससे गलती तुम्हारी माफ हो जाएगी। और प्रिंसिपल कहता है कि हम सू से पूछेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, जिस पर सुमरी क्रूज टीचर का साथ देती है कि मैं इनके साथ एग्री करती हूँ। और फिर क्या होना क्या था, बाहर आकर क्रूज टीचर यूकी से कहने लगता है कि आपने मेरा अंदर साथ दिया, हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन यूकी उसका मुंह बंद करवाते हुए कहती है कि मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के हक के लिए किया। और इधर सुकी कैट बॉय को बता रही होती है कि तुम्हारी पनिशमेंट माफ हो जाएगी, जिस पर वह कहता है ऐसा क्यों होगा। यूकी उसे कहते हैं कि तुमने प्राइज जीता है और तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज भी हो गया। लेकिन वह कहता है कि मैंने प्राइज कोई भी अपनी सजा माफ करवाने के लिए नहीं जीता था और आप प्लीज मिस सू को गलत मत समझिएगा, वैसे स्कूल के रूल फॉलो कर रही हैं, वह इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि आप उन्हें समझती हैं। और बताता है कैसे उस आदमी को ढूंढ रहा था जो कि कैट की आकर देखभाल करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि वह आर्मी नहीं बल्कि मिस सू है, बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और उसे पता चला कि मिस सू कितनी अच्छी हैं। फिर हम क्लास में कैट बॉय की तारीफ होते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जैजी के मन में भी आता है कि काश वो भी प्राइज जीत के लेकर उसकी ऐसे ही तारीफ हो। और क्लास खत्म होते हुए कैट बॉय को रोक लेते उसे कहते हैं कि मैं तुमसे डांस सीखना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जिन तो उसका साथ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन की उसे कहता है कि तुम इसका हर चीज में साथ कैसे दे सकते हो, तुम इससे बताना चाहिए कि किस चीज में अच्छी है किस चीज में नहीं, उसे हर चीज में धकेल रही हो। तो जिन उसे कहता है कि मैं सिर्फ इसकी खुशी चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन कैट बॉय भी जैजी को मना कर देता है कि मैं तुम्हें म्यूजिक नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ से चला जाता है। जैजी भी उसके पीछे ही भाग जाती है। फिर हम स्टाफ रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक टीचर आकर सबको टिकट दे रही होती है, जो कि ओपन कार थिएटर टिकट होती है, और सबको वहाँ पर आने के लिए कहती है। और ये भी बताती है कि 2 बंदों पर एक बंदे की टिकट फ्री हो जाएगी। और जब वह जियांग को भी आने के लिए कहती है तो जियांग उसे कहता है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, जिस पर मेरी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हो। लेकिन उसे अनसुना कर सभी वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन फोन पर विली का इंटरव्यू देख रहा है, जो कि इंग्लिश में दे रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। फिर इनको विली का कॉल आता है, जो कि कॉल पर उसे कह रही होती है कि तुम मेरा इंटरव्यू देखा, कितना बुरा गया, ऐसे में कैसे इंटरनेशनल लेवल तक जा पाऊंगी। लिन उसे कहता है कि मेरी मानो तुम्हें इंग्लिश टीचर हायर कर लो। तो विली उसे कहती है कैसा रहेगा कि तुम मेरे इंग्लिश टीचर बनकर यहाँ पर आ जाओ। तो लिन उसे मना कर देता है, लेकिन कहता है कि मेरी नजर में एक ऐसा टीचर है जो कि तुम्हें सिखा सकता है, पर तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। और इसी के साथ वो कॉल कट कर देते हैं। फिर हम जियांग और जुकी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। तो जियांग पूछता है कि तुम मुझे क्यों साथ लेकर आई। जुकी से कहते हैं कि जियांग को ऐसे गाड़ी में जाने से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आई। लेकिन जियांग जुकी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये बात सुनकर जुकी सोचती है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। जियांग भी बोल कर सोचता है कि मैंने ये क्या बोला। जुकी को क्लैरिफिकेशन देता है कि मेरा ये मतलब नहीं था जो तुमने सोचा है, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ मुझे सेफ फील होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे लड़ जाती हो। ये बात सुनकर जुकी को थोड़ा गुस्सा आता है, वो गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज भगाती है, कहती है कि अब बताओगे क्या तुम्हें मेरे साथ अब भी सेफ लग रहा है। फिर वे दोनों ओपन स्क्रीन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई होती है। जान और जुकी मूवी देखते टाइम पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। पॉपकॉर्न खाते खाते उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो जाता है। हाथ टच होते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, और कुछ देर देखने के बाद थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो वे दोनों अजीब सा मुंह बनाकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है कि तुम दोनों के साथ मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। फिर मूवी के बारे में बात करने लगता है कि जुकी से कहते हैं कि मुझे ऐसी मूवीज पसंद नहीं है। जांग भी कहता है कि मुझे मूवी देखने का भी शौक नहीं है। चैन उन्हें कहता है कि फिर तुम दोनों यहाँ पर करने के आए थे। फिर सभी टीचर मिलकर खाना खाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो जैजी की मॉम मिलती है, जो कि मिस सू को पहचान जाती है। तो सुकी उनका सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन वो जियांग को उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। जैजी की मॉम जियांग को खुद ही पहचान लेती है कि ये तो जियांग है, और कहती है कि जैजी आपके बारे में बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं कि आप उनके हेड टीचर और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। हेड टीचर आगे चले जाते हैं कि जैजी की मॉम चैन को अपने साथ बाहर लेकर जाती है, और उसे बाहर जाकर जैजी के ग्रेड्स के बारे में बात करने लगती है। उसे सॉरी बोलती है कि हम जैजी को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, उसके ग्रेड अच्छे नहीं आते। चैन उन्हें बोलता है कि उसके ग्रेड मेरी वजह से अच्छे नहीं आते, क्योंकि शायद मेरी में ही कुछ कमी है। और ऐसे ही वे दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते रहते हैं। कभी चैन उन्हें सॉरी बोलता है, कभी जैजी की मॉम उनसे सॉरी बोलती रहती है। यह सीन बहुत ही ज्यादा फन। सभी टीचर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जियांग एक साइड में बैठ कर लिन को मैसेज कर बता रहा होता है कि मैंने जुकी की आंखों में 3 मिनट तक देखा। लिन उससे कहता है कि तुम्हें कुछ फील हुआ। ये बात सुनकर जियांग जुकी की तरफ देखने लगता है, वह उसे कंटिन्यूसली देखते ही रहता है।
कितना देखेगा यह लड़की को। लिन का मैसेज आता तो उसे कहता कि नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर जब वे सब घर पहुंचते हैं तो जांग चैन को अंदर जाने के लिए कहता कि मुझे सुकी से कुछ बात करनी है। चैन के वहाँ से जाते ही जांग जुकी के करीब आकर उसे पकड़कर उसे आंखों में देखने लगता है। वह उसकी आंखों में देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ विली आ जाती है। फिर हम विली को जांग की हेल्प से सुकी की सेवा करते हुए देख, वह सुकी को खुद की टीचर बनने के लिए मनाने के लिए आई होती। जुकी उसे कहती है कि मैं स्कूल के रूल के खिलाफ जाकर तुम्हें नहीं सिखा सकती। जुकी को किचन से आवाज आती है, जाकर देखती है तो विली का हाथ जल गया होता है, जिससे कि जांग लेकर खड़ा होता है। वह भागकर कोलगेट लेके आती है, जिसे जांग अप्लाई करने लगता है, लेकिन जुकी उसे बहुत ही अजीब सी नजर से देख रही होती है। तो विली से पूछ ही लेती है तुम जांग को लाइक कर और तुम मुझे इसीलिए सिखाने के लिए तैयार नहीं होना क्योंकि तुम मुझे अपना लव राइवल समझती हो। जांग विली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसने विली को लेने के लिए लिन को बुलाया होता है। विली को लिन के साथ ही भेज देता है। विली ने अपने जले हुए हाथ की पिक डाली होती है, जिसे मूचन भी देख लेता है। फिर हम मूचन की सेक्रेटरी को विली के घर पे देखते हैं, जो कि विली के लिए दवाई लेकर आई होती है। यह देखकर विली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगाती है और उसका बहुत ही ज्यादा थैंक यू भी करती है। फिर हम देखते हैं कि वो मूचन ही होता है जिसने अपने सेक्रेटरी को भेजा होता है। उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बहुत ही गुस्सा करते कि तुम ये किन कामों में पड़े हो, तुम अपने करियर में फोकस क्यों नहीं करते। फिर हम जियांग को उसके सपने में देख, जहाँ पर वह खुद को सुमिन को अजीब से कमरे में देख रहा होता है, जहाँ पर सुमिन उसे आंख मार रही होती है। जियांग उसे बहुत ही ज्यादा स्माइल से देख रहा होता है और सपने में ही उसके दिमाग में एक लव सॉन्ग घूमने लगता है और फिर सपने से उठकर सॉन्ग के बारे में सोचने लगता है। लिन सो रहा होता है कि जियांग उसे फोन करके बताता है कि मुझे इंस्पिरेशन मिल गई है और लिन नींद में ही उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है और फिर फोन काट देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।